a very good afternoon to everyone who has joined here. This is, I hope my screen is visible, and this is going to be the first webinar session that we are doing in conjunction with MP Government Startup Cell. The idea or the aim for this presentation will be to help you guys make better understand like what logistics is, basically how it has grown, and how what are the key pain point areas and how it can help you in scaling your business further. आप लोग सब कुछ ना कुछ मतलब you must be into in some form of some kind of business, must be selling through online platform, through quick commerce, या फिर through your own websites. And basically we are here to make you understand कि लॉजिस्टिक से क्या की एरियाज, क्या की पॉइंटर्स रहते हैं, क्या पेन पॉइंट्स रहते हैं, एंड हाउ शिपरॉकेट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दोस की पॉइंट एरियाज, एंड उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. Okay, so my name is Rishi. I take care of entire enterprise sales and key account management for Maharashtra, MP, and Chhattisgarh region. With me, Hemant has joined. He takes care for entire Madhya Pradesh and Chhattisgarh region. So we are from Shiprocket. So cool. Let's start. Moving next. Just give me a second. सो ये जस्ट एक स्नैपशॉट है इंडियन लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप का कि आज की तारीख में, आज की डेट में इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर 14 लाख करोड़ का बिजनेस पूरा है ओवरऑल, अगर मैं आईएनआर के टर्म्स में बोलूं, और वो 14 to 16% एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है अक्रॉस इंडिया. हमारे पास 29,000 पिन कोड है जहां पर हम सर्विसेबल कर सकते हैं. ये मैं एक इंडियन लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप के बारे में आपको बता रहा हूँ. और हम लोग, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट ग्लोबली. एंड बेसिकली इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो फॉर ई कॉमर्स सेक्टर इट इज अ बैकबोन, जहां पर रेल, रोड, एयर या शिप के थ्रू पूरा कंजक्शन में वी ट्राई टू मेक सीमलेस की लॉजिस्टिक्स कितना इंप्रूव हो जाए और कितना सीमलेस हो जाए फॉर स्मॉल कस्टमर्स. लास्ट माइल बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है फॉर हाइपर लोकल, विद हाइपर लोकल प्लेयर्स कमिंग इन, और डार्क स्टोर्स और क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जो सब आए हैं. तो उससे लास्ट माइल लेना, उसमें काफी ज्यादा ग्रो हुआ है लॉजिस्टिक सेक्टर इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स अगर हम बात करें, जो पहले था और जो आज के सिनेरियो में है. एंड जो एक क्रिटिकल की पॉइंट आ रहा है निकल के कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा ये ग्रोथ देखने को मिली है वहां से, और वो लोग ऑलमोस्ट 50 to 60% ई कॉमर्स ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, कैसे कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम वर्क करता है. सो बेसिकली पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक सेलर होता है, जैसे कि आप या कोई और, जिसका मतलब बेसिकली उसका आपका कोई प्रोडक्ट होगा जिसको आप पैक करोगे, हैंड ओवर करोगे लॉजिस्टिक पार्टनर को. जब वो पिक करने आएगा, आपका या तो वेयर हाउस होगा या फुलफिलमेंट सेंटर होगा. तो वेयर हाउस वहां पर जहां पर आप खुद अपना प्रोडक्ट बना के या कहीं से बनवा के स्टोर करोगे, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी वेंडर से एक फुलफिलमेंट सेंटर लोगे जहां पर आप लोग अपना प्रोडक्ट स्टोर करोगे. फिर अपने पास सरफेस ट्रांसपोर्ट रहता है, मेजरली जो इंडिया में चलता है सरफेस रहेगा या फिर एयर ट्रांसपोर्ट रहेगा. आइदर आपका जो शिपमेंट है वो सरफेस के थ्रू मूव करेगा या फिर एयर के थ्रू मूव करेगा, मतलब कहीं पर बीच बीच में इट कुड बी बोथ मिक्स ऑफ सरफेस या एयर, वो डिपेंड करता है. सॉर्टिंग हब बेसिकली लास्ट माइल पे रहते हैं, जहां पर पिन कोड के हिसाब से है ना वो सेग्रीगेट होते हैं, जिससे कि एक एफिशिएंटली आपका शिपमेंट मूव कर पाए आपके कस्टमर ने जो खरीदा है आपके थ्रू ऑनलाइन थ्रू, सो दैट वो एफिशिएंटली वहां तक पहुंच पाए. लास्ट माइल डिलीवरी जो कि हमेशा काफी क्रिटिकल रहता है, बिकॉज लास्ट माइल ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम अगर आरटीओ या रिटर्न फेस होंगे तो वहीं से फेस होंगे, और अगर मेरी डिलीवरी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी तो लास्ट माइल ही बताता है कि कैसे मेरा डिलीवरी इंप्रूव हो जाए. एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स बेसिकली अगर किसी कस्टमर ने वापस, किसी को कुछ पसंद नहीं आया या रिटर्न करना चाह, तो वो एक चीज भी रहती है जो कि क्रिटिकल आ जाती है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स. शिवांशु, यू कैन टेल मी, मतलब इफ आई एम गोइंग फास्ट या स्लो, थोड़ा मतलब स्पीड को मॉड्यूलेट करना हो तो, या कोई और भी बता सकता है कि बहुत तेज हो रहा है Yeah, या it's जल्दी हो रहा okay. It's going good. It's going good. है. ओके, ठीक है ना. शिपिंग कैसे वर्क करती है इंडिया में, दिस इज मेजरली अब ब्रॉडर एक एस्पेक्ट में बताऊं तो मैं, आप सबसे पहले कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आपके पास आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा. ठीक है, वो ऑर्डर आपका आइदर आपका वेबसाइट शॉपिफाई पे बना होगा और उसमें बीच में कोई ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट हुआ होगा, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा
किसी एग्रीगेटर के, या तो आप एग्रीगेटर के थ्रू कर रहे होगे या डायरेक्ट कोरियर पार्टनर के थ्रू कर रहे होगे, तो वो जो भी ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर जो भी प्लेस करते हैं आपकी वेबसाइट के थ्रू, वो ओएमएस के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं शिपिंग पार्टनर के प्लेटफॉर्म पे। वहां से फिर आप जब शिप नाउ कर दोगे तो मैनिफेस्टेशन एंड लेबल जनरेट होते हैं। मैनिफेस्टेशन एंड लेबल के बाद आता है अपना पिकअप पॉइंट, जहां से पिक करने आता है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली जब आप ये सारे ऑर्डर शिप कर दोगे तो वहां पर एक फॉर्म एक डाउनलोड होता है जो बेसिकली आपको देना होता है, जो पिकअप करने आता है कुरियर पार्टनर वाला, तो उसको मैनिफेस्टेशन वहां से मांगेगा कि मैं आज इतने शिपमेंट्स उठा के लेके जा रहा हूँ, तो दैट इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन। लेबल वो होता है जो आप अपने पार्सल के ऊपर चिपकाते हो, जिसका डिपेंड करता है साइज के ऊपर, हम डिफरेंट काइंड ऑफ लेबल्स हम निकाल सकते हैं, और वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर योर शिपमेंट का साइज और उसके हिसाब से। ट्रांजिट एक वो मोड है जहां पर आपका पार्सल जब पिकअप हो जाता है, जब कुरियर पार्टनर के फर्स्ट माइल वाले वेयर हाउस में पहुंच के लास्ट माइल तक जब तक नहीं जाता, वो एंटायर पीरियड ट्रांजिट का होता है। एंड देन लास्ट माइल डिलीवरी, जब आपका शिपमेंट डेस्टिनेशन हब पे लास्ट माइल के वेयर हाउस में पहुंच गया हो, वहां से कैसे कस्टमर्स को आगे जाता है, वो हम लास्ट माइल डिलीवरी में बेसिकली रहता है। जहां पर पीओडी भी रहता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे कस्टमर को ऑर्डर मिला है नहीं मिला, तो वो एक बेसिकली साइन करवाता है जो एफई रहता है लास्ट में, जिसको हम बेसिकली प्रूफ ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। तो ये एक प्रीपेड ऑर्डर का ऐसा फ्लो रहता है। सीओडी ऑर्डर्स जो रहते हैं, जो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स रहते हैं, उनका भी फ्लो सेम ही ऐसा ही रहता है, जिसमें सीओडी ऑर्डर्स का एक साइकिल हम जनरली डिफाइंड रहता है लॉजिस्टिक्स में, कि जब वो पैसा कस्टमर ने, आपके कस्टमर ने एफई को दिया होगा, फिर वो कोरियर पार्टनर के पास आएगा एंड देन आपको रेमिट होगा, तो वो जनरली साइकिल T+7 days या T+10 days का होता है सेटलमेंट का, जिसमें हम आगे नेगोशिएट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए बेसिकली। ये कुछ ऐसे की पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू शिप। हेमंत, माय कलीग, विल टेक यू दीज पॉइंटर्स। सो बेसिकली अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 10 थिंग्स अबाउट बिफोर यू शिप, मतलब शिपमेंट को शिप करने से पहले वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। आप लोग ऑलरेडी इस चीज को इनिशिएट कर चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी शिपिंग कर रहे हैं, यू हैव अ गुड बिजनेस, राइट। बट क्या होता है ना कि बिजनेस करने के दौरान भी हमारे को कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं। अब वो चैलेंजेस ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हमारे को ऑनबोर्डिंग के टाइम पे कोई नहीं क्लियर करता, राइट। जैसे सेल्स ने आपको अप्रोच किया कि भाई हम आपको ये चीज ऑफर कर रहे हैं, बट ही मे नॉट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग। तो उसी के चलते 10 कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको हम अभी डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था अबाउट Tier 2 एंड Tier 3 लोकेशंस का, क्योंकि आज की डेट में ये दो सेक्टर्स ऐसे जहां से काफी ज्यादा बिजनेस ग्रो हो रहा है, स्टार्टअप्स काफी आ रहे हैं, बिजनेस काफी सारे स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। और उसके चलते हम लोगों को जिस चीज पे सबसे पहला फोकस करना है वो करना है कि हमारा कोरियर पार्टनर कौन सा है जो इन लोकेशंस पे बेस्ट सर्विस दे सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंटर है दैट इज चूज कोरियर बाय जोन बट नॉट बाय ब्रांड। अब ब्रांड, इसका एग्जांपल छोटा सा मैं आपको दूंगा, जैसे ब्लू डार्ट है। आज की डेट में ब्लू डार्ट इज अ वेरी प्रीमियम कोरियर सर्विस, बट वो जो ब्लू डार्ट है उसकी एक लिमिटेड रेंज है। वो आपके Tier 3 लोकेशन या टीयर 2 Tier 3 लोकेशंस पे उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वहां पे जैसे मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करता है, वो कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है वो भी गांव में रहता है। और अब उस गांव के केस में क्या होगा, ब्लू डार्ट जैसा कोरियर होगा ना, वो एड्रेस को देख के शायद उसमें उसको अटेम्प्ट या उसको सक्सेसफुल डिलीवरी में कन्वर्ट ना कर पाए, क्योंकि वो रिमोट एरिया से हो जाता है। क्योंकि हर जो डीसी होता है, जिस लोकेशन से शिपमेंट आउटपुट डिलीवरी होता है, उसका एक रेडियस होता है 15 से 20 किलोमीटर का। जैसे ही वो 2 किलोमीटर भी अगर फालतू हो जाएगा तो मे बी शायद वो आगे उसको प्रोसेस ना कर पाए। तो इसके लिए हमारी जो बेस्ट कवरेज होती है, एग्जाम्पल के तौर पे डिलीवरी इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल, जिसके पिन कोड कवरेजेस सबसे ज्यादा है। फिर आपका एक्सप्रेस एंड शैडो फैक्स जैसे कोरियर हैं जो इन लोकेशंस में काफी अच्छे सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, राइट। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज चूज कोरियर बाय जोन बट नॉट बाय ब्रांड, राइट। और उसी के चलते हमारे पास उसमें पर रेट्स के भी ऑप्शंस काफी अच्छे आ जाते हैं, एंड मतलब काफी वैल्यूएबल प्राइसिंग हमारे को मिल जाती है उसमें। देन वी हैव गॉट नेगोशिएट वेट स्लैब्स। अब फॉर एन एग्जांपल, मैं एक कस्टमर हूं, आई डील इन एग्रो प्रोडक्ट्स में डील करता हूं, जिसमें आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब वो हो सकता है कि आपके पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, छोटी बॉटल्स हो, बड़ी बॉटल्स हो। तो उसकी पैकेजिंग को देखने के बाद हमारे को ये देखना होता है कि मेरा वेट स्लैब क्या आ रहा है। अब वेट स्लैब में दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं, विच इज डेड वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक वेट,
डेड वेट क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट कितना है पैकेजिंग समेत, वो वाला जो हम तराजू पे नापते हैं। और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक, उस बॉक्स की या फ्लायर में जिसमें भी आप उसको पैक कर रहे हो, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5000 आप करोगे तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा। अब कोरियर क्या करता है, कोरियर आपको विच एवर इज हायर, यानी कि जो भी आपका डेड वेट या वॉल्यूमेट्रिक में जो भी सबसे ज्यादा होगा उस पे आपको बिल करेगा, राइट। तो हमको ये चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है या डेड वेट ज्यादा है। ये हमारे को सबसे पहला चेक लगाना है, इसी के बेसिस पे आपका जो वेट स्लैब है वो आपका डिसाइड होगा। ओके, तो आई होप ये जो वेट वाला पार्ट है ये क्लियर हो गया है सभी को, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो वेट कैटेगरी है वो आप जल्दी डिसाइड कर पाओगे कि आपका मेजर प्रोडक्ट यानी कि मेजर ऑफ द वॉल्यूम Oh, आपका 500 ग्राम्स में जा रहा है या 500 टू 1 केजी Rishi में ji, जा रहा है। sorry to interrupt, हाँ जी, Rishi ji, we lost where हम लोग आपको लॉस कर चुके थे, वॉल्यूमेट्रिक वेट एंड एक्चुअल वेट, वहां पे we हाँ lost ओके, you. हाँ So can आई you रिपीट please go on अगेन। with that? Yeah, thank you. हाँ श्योर सर। सो बेसिकली क्या है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज नेगोशिएट वेट स्लैब। क्योंकि जब हम किसी भी कोरियर पार्टनर के साथ ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमारे पास ना जो कमर्शियल्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन वेट, राइट। अब वेट क्या है, सो बेसिकली दो टाइप के वेट्स होते हैं। एक होता है डेड वेट, जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट का पैकेजिंग समेत का जो डेड वेट होता है तराजू वाला वेट वो। और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, यानी कि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000। अब वो बॉक्स भी हो सकता है आपका या फ्लायर भी हो सकता है जिसमें भी आप उसको पैकेजिंग कर रहे हो। अब कोरियर क्या करता है, विच एवर इज हायर आपको उस पे चार्ज करता है। यानी कि अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट फॉर एग्जांपल आपने कोई 500 ग्राम्स का कोई शिपमेंट है, आपने उसको वेट डेड वेट देखा, वो आ रहा है आपका 420 ग्राम। पर जब वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाला वो निकल के आया 520 ग्राम। 400 समथिंग एंड 520 ग्राम, तो आपका 500 ग्राम का वेट हायर एंड पे है। तो आपको 500 टू 1 केजी का जो स्लैब होगा उसमें आपको बिल किया जाएगा। तो यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो किस वेट कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो एक्सीड कर रहा है किसी भी चांस, किसी भी मतलब पॉसिबिलिटी से, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं उस वेट को अंडर 500 ग्राम्स में लेके आऊं, ताकि मेरा जो कमर्शियल्स है यानी कि जो रेट मुझे ऑफर किया गया है वो उसके अंडर फॉल हो जाए, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। तो ऐसा अक्सर होता है कि कस्टमर ने शिपमेंट लगाए 100 शिपमेंट्स अंडर 500 ग्राम्स में, और 30% ऑफ दैट वॉल्यूम उनको शायद 1 केजी में चार्ज किया गया। क्यों? क्योंकि या तो जो कस्टमर है जिसने शिपमेंट लगाए थे अपने जिसको ऑर्डर्स आए थे, उसने वेट गलत मेंशन कर रखा था अपने वेबसाइट पे या कोरियर पैनल पे, उसने जब वेट कैटेगरी वहां पे मेंशन करी लेंथ इनटू ब्रेथ, वो उन्होंने गलत डाला, जिसके चलते उनको ओवर बिलिंग हुई। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी शिपमेंट का डेटा आपके पास आपके पोर्टल पे आता है, या फिर आप उसका कैटलॉग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हो, या किसी कोरियर के पैनल पे आप अपलोड करते हो, तो उसमें करेक्ट वेट होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, आपकी वेट डिस्क्रिपेंसी कभी भी नहीं आएगी। वेट डिस्क्रिपेंसी का मतलब है वही जो मैंने आपको बताया, मेरा 500 ग्राम का शिपमेंट है पर मुझे 1 किलो या 1.5 किलो में चार्ज किया गया। व्हेन यू आर 100% श्योर, तो कोरियर आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप अपने शिपमेंट्स के जो उनकी जो एसक्यूज होते हैं उसको आप फ्रीज कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द इमेजेस इन द सिस्टम। वो आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं और आपको बेनिफिट हो जाता है। सो सभी को आई होप ये वेट वाला पार्ट क्लियर है। देन वी हैव गॉट रिड्यूस आरटीओ। तो इसमें आरटीओ रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऐड फोन वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर आरटीओ रिड्यूस करना चाहते हो तो आपके पास ऐड फोन नंबर वेरिफिकेशन, प्रीपेड इंसेंटिव हमारे पास है, कन्वर्जन का, एड्रेस कंफर्मेशन एसएमएस के द्वारा। अब आरटीओ कैसे रिड्यूस करना है, आरटीओ हमारे पास प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारे पास सीओडी शिपमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के हमारे पास शिपमेंट्स होते हैं, एक के मेरे पास सीओडी ऑर्डर्स 100 आए, मैंने 100 के 100 ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया और शिप कर दिया। एक, अब उसमें क्या होगा, उसमें आरटीओ के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि मैंने कस्टमर से कंफर्मेशन तो किया ही नहीं कि उसे लेना है, या उसने गलती से ऑर्डर डाल दिया, या ही मे बी ही लेटर ऑन चेंजेस माइंड, राइट। अब क्या होगा कि मैंने हर उस 100 ऑर्डर पे कॉल किया, कंफर्मेशन लिया, मेरे पास 70 केसेस ऐसा है जहां पे कस्टमर ने बोला कि हाँ मुझे शिपमेंट चाहिए। 30 केसेस में ऐसा हुआ जिसमें 10 लोगों ने मना कर दिया और 20 लोगों ने फोन ही नहीं उठाया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 70 शिपमेंट्स को मैंने शिप किया। अब इसमें क्या हुआ कि जो पहला प्रोसेस था जहां पे मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं किया था, वहां पे मेरा आरटीओ आ गया 40 या 55% का। और जहां पे मैंने ऑर्डर कंफर्मेशन किया वहां पे मेरा आरटीओ परसेंटेज वॉज 15-20% और 10 to 15%।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बायर का इंटेंट पता चल जाता है सीओडी के केस में, बिकॉज सीओडी में मतलब लोगों का माइंड चेंज हो जाना कि मैं उसे लेना चाहता हूँ नहीं लेना चाहता, ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब इट क्विकली गेट्स फ्लक्चुएट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम या तो एसएमएस के द्वारा कस्टमर को व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू वी कैन टेक द कंफर्मेशन, और या फिर हम उनको कॉल के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट सीओडी रेमिटेंस साइकिल, जो अभी ऋषि सर ने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो रेमिटेंस साइकिल है, जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज आपका T+7 होता है। बट वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसके शिपमेंट सीओडी के ज्यादा है, एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है, कन्वर्जन भी अच्छा है, तो उसका साइकिल जो है वो बना रहे, तो वो D+2, अर्ली सीओडी, इंस्टेंट सीओडी, D+4, D+3 के ऑप्शंस भी चूज कर सकता है। देन वी हैव गॉट इंश्योर हाई वैल्यू शिपमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 40,000, 30,000, 50,000 का है, मे बी शायद आप सेकंड हैंड फोन्स में डील कर सकते हो, जैसे कैशिफाई हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मशीनरी में डील करते हो, कोई आपका बाइंडिंग मशीन है या वेल्डिंग मशीन है, समथिंग लाइक दैट, विच कॉस्ट 25,000 रुपीज, तो कस्टमर्स को प्रीपेड ना करके उसको सीओडी ऑप्ट करता है, या फिर वो उसको प्रीपेड में भी लेता है। अब इसमें क्या होता है कि कल को नेटवर्क में मेरा शिपमेंट लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका हर किसी का एक अपना अपना क्लॉज होता है। कोई कहता है कि भाई आपका शिपमेंट का वैल्यू चाहे कितना भी हो, मैं आपको अप टू 5,000 रुपीज रिफंड करूंगा। कोई कहता है कि अप टू 2,500 में आपको रिफंड करूंगा। बट जब आप इंश्योरेंस ऑप्ट कर लेते हो, तो आपके फ्रेट में एक छोटा सा अमाउंट और ऐड हो जाता है इंश्योरेंस का, लाइक 5-10 रुपीज आपका और ऐड हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर आपका 25,000 का शिपमेंट है, नेटवर्क में कल को वो लॉस्ट या डैमेज हो जाता है, तो आपको उसको पूरा पैसा मिलता है। तो इससे क्या रहता है कि आपका जो कस्टमर है वो आप मतलब आपके एंड पे भी वो प्रॉब्लम नहीं रहता कि मैं उसको वो पैसा कहां से रिफंड करूंगा, क्योंकि आपके भी अपने क्लॉज होंगे जो आपने रिफंड का बना रखा होगा अपने कस्टमर्स के साथ। आपकी भी अगर वेबसाइट होगी तो आपने भी लिखा हुआ होगा कि अगर कल को कोई शिपमेंट लॉस से डैमेज हो जाता तो आपको अप टू 1,000 रुपीज का रिफंड मिलेगा। Then we have understand the NDR process. Now what is NDR? NDR is non-delivery report. हाँ जी, ओके। सो हमारा है अंडरस्टैंड दी एनडीआर प्रोसेस। एनडीआर प्रोसेस क्या होता है, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कुरियर में आपने 100 शिपमेंट लगाए, 100 में से फॉर एन एग्जांपल 40 शिपमेंट्स पे एनडीआर आ गया, यानी कि वो अटेम्प्ट हुए पर डिलीवर नहीं हुए। अब उसके लिए क्या है कि हमने एक ऑटोमेट फ्लो किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल उस पे कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। मैसेज से क्या होगा, कस्टमर अपना कंफर्मेशन देगा, या फिर आपके एंड से आपकी कोई टीम मेंबर उन केसेस पे कॉल करेगा, कस्टमर से कंफर्म करेगा कि क्या ये रिमार्क करेक्ट है, आप अवेलेबल थे या नहीं थे। उसके बेसिस पे आप उसको वापस से रीपुश करेंगे, विच विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एस्केलेशन, कि भाई जो आपने एनडीआर रिमार्क्स लिखे हैं दोज आर इनकरेक्ट, राइट। पैक फॉर इन ट्रांजिट, नॉट शेल्फ, मतलब यूज ब्रांडेड टेम। सो इसमें बेसिकली क्या है कि जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट यूज मतलब आप शिप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है जो एक ग्रे कलर का पैकेट है, आपने देखा होगा यूजुअली कोरियर्स के एंड से ग्रे कलर का एक पैकेट आता है। अब जैसे मीशो है, मीशो का अपना ब्रांडिंग वाला फ्लायर होता है, फ्लिपकार्ट का अपना ब्रांडिंग वाला फ्लायर होता है, उसमें येलो कलर का पॉली बैग होता है, ब्लू कलर से फ्लिपकार्ट लिखा रहता है। सेम एज विद अमेजोन, वो पेपर फ्लायर यूज करता है अपना प्लास्टिक को अवॉइड करके। तो ऐसे ही हम जैसे लोकल कस्टमर्स हैं, मैं मेरा अपना खुद का कोई बिजनेस है, मैं क्या करूंगा, अगर ग्रे फ्लायर भी यूज कर रहा हूं तो मैं एटलीस्ट कोई ऐसी चीज यूज करूंगा जिससे मेरे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे कि ब्रांड टेप। मेरा अगर जो बिजनेस है वो एग्जांपल हेवन फैशंस के नाम से है या इवेंकोरा के नाम से है, तो मैं इवेंकोरा का ब्रांड टेप बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि कल को मेरा कोई शिपमेंट अगर टेम्पर्ड होता है या फिर कल को मेरे पास कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, और मैं उसको रिफ्यूज कर दूंगा लेने से। क्यों? क्योंकि मैं ब्रांड टेप यूज करता हूं। तो ब्रांड टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेबल्स टू प्रिवेंट इन ट्रांजिट डैमेजेस। उसके बाद है ट्रैक एवरी शिपमेंट प्रोएक्टिवली। अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपका कोई भी शिपमेंट नेटवर्क में अगर ट्रैवल कर रहा है, आपने शिपमेंट प्रोसेस कर शिप कर दिया आपने, अब आपको अपने शिपमेंट्स को ट्रैक करना है प्रोएक्टिवली। मान लीजिए आज ही किसी शिपमेंट पे एनडीआर लगा कि कस्टमर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, उस पे कोई ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुआ बट रिफ्यूज हुआ, बट अगर आपने उसको 3 दिन बाद देखा तो हो सकता है कि शायद आपके शिपमेंट के आरटीओ के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो आपसे मिस हो जाएगा। जिस चीज को आप कन्वर्ट करा सकते हो डिलीवरी में बाय गेटिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, तो वो उसके लिए आपको प्रोएक्टिवली अपने शिपमेंट्स को ट्रैक करते रहना है कि अभी मेरे कितने शिपमेंट डिलीवर्ड हुए, कितने भी ट्रांजिट में है, कितने रह गए हैं, वो चीज के लिए। स्टार्ट विद एन एग्रीगेटर।
This would give multiple courier options at once. Now, एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल इसलिए भी है क्योंकि एग्रीगेटर मॉडल में ना आपको अंडर वन रूफ आपको सारे कोरियर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी डिलीवरी के साथ काम कर रहा हूँ या मेरा ब्लू डॉट के साथ कोई डायरेक्ट अकाउंट है, बट एग्रीगेटर के मॉडल में क्या होगा कि मेरे पास मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स होंगे अंडर वन रूफ। मतलब मैं खुद चूज कर सकता हूँ कि मेरे को कौन से कोरियर पार्टनर्स पे स्विच करना है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल्स, किसके सस्ते कमर्शियल्स हैं तो मैं उस कोरियर को ऑप्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ऑल्सो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स। तो आपको सिस्टम वो विजिबल आपको शो करके देता है। मैनेज रिटर्न्स एफिशिएंटली, a smooth return policy boosts repeat purchase rate significantly. Now manage returns efficiently. अब इसमें क्या है कि हम आपके जितने भी शिपमेंट्स हैं उसका रिटर्न का भी टेक केयर, राइट। अब यहाँ पे आपका कोई शिपमेंट है जो डिलीवर नहीं हो पाया, अब उसको रिटर्न होना है, तो हम आपका रिटर्न का भी जो साइकिल है वी मेक इट वेरी फास्ट। आई होप ये 10 थिंग्स सभी को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मतलब ओके, जो एक मेजर चैलेंजेस फेस होते हैं एक D2C सेलर्स को या स्टार्टअप को, बेसिकली हमारा एक हाई शिपिंग कॉस्ट एक वो रहता है कि बिकॉज जितना ज्यादा मेरा चार्ज आएगा मेरा ग्रॉस मार्जिन उतना ज्यादा ईटअप रहेगा। अपना आरटीओ वाला एक मेजर कंसर्न रहता है जो हम सेलर्स बेसिकली फील करते हैं कि मेरा आरटीओ बढ़ रहा है, आरटीओ को मेरे को कम करना है, बिकॉज मेरा जितना आरटीओ बढ़ेगा उतना मेरे लिए एक तरीके से बोल सकते हो आपकी रेवेन्यू लॉस भी है, बिकॉज मेरे को डबल पे करना है, फॉरवर्ड का भी पे करना है, मेरे को रिटर्न का भी पे करना है। तो हर एक सेलर का, हर एक ब्रांड का जनरली यही चैलेंज रहता है कि मेरे को आरटीओस रिड्यूस करने हैं। लिमिटेड रीच, बेसिकली काफी ज्यादा कोरियर्स का इतना ज्यादा पिन कोड अवेलेबिलिटी नहीं रहता है जितना मतलब जो एज कंपेयर टू एग्रीगेटर्स या फिर एज कंपेयर टू अदर कोरियर पार्टनर्स, जितना ज्यादा उस कोरियर का रीच रहेगा उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, जिससे कि मैं रिमोटेस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया में भी वो चीज डिलीवर कर पाऊं। डिलीवरी एसएलए फेलियर्स इज बेसिकली कि मेरा हर चीज का एक एसएलए डिफाइंड रहता है कि मैंने जब मेरा ऑर्डर आया तो ऑर्डर से लेके पिक करने के लिए एफई वो कितना डिलीवरी है, पिक करने से लेके अटेम्प्ट करने तक वो कितना टाइमलाइन है। तो बेसिकली ये डेज होते हैं, जितना ये मेरा विद इन एसएलए रहेंगे ये डेज उतना मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली मेरा क्या है कि मेरा जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो उसको विद इन टाइम मिल जाए। तो डिलीवरी एसएलए फेलियर्स जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा डिले होगा नेटवर्क में वो शिपमेंट, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि वो आइदर आरटीओ हो जाएगा या कस्टमर रिफ्यूज कर देगा उसको लेने से, बिकॉज कस्टमर अज्यूम कर रहा है कि मेरे को 5 दिन में प्रोडक्ट आ जाएगा, वो फिर नेटवर्क में इतना डिले हो गया कि 10 दिन में पहुंच रहा है, तो वहां पर एक हो जाता है कस्टमर जनरली रिफ्यूज कर देता है। ये एक मेजर कंसर्न रहता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस, बेसिकली हम लोगों को क्लैरिटी नहीं रहता है जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या कंप्लायंसेस चाहिए रहते हैं। तो बेसिकली उस चीज को भी रिजॉल्व करने के लिए एक कोरियर पार्टनर या शिपिंग पार्टनर जनरली एक चाहिए रहता है, जिससे कि हमको उस चीज में हेल्प आउट कर सके। और टेक सपोर्ट, बेसिकली आज अगर हम बात करें तो टेक्निकली इतना हर चीज इतनी एडवांस हो गई है, एवरीथिंग इज मूविंग डिजिटली। तो उस चीज के लिए जितना ज्यादा टेक एडवांस हम किसी कोरियर पार्टनर के साथ अटैच्ड होंगे, वो जितना ज्यादा टेक एडवांस होगा उतना मेरे लिए या मेरे ब्रांड के लिए अच्छा रहता है। आगे मूव करूंगा कि शिप रॉकेट बेसिकली ये सब चैलेंजेस को कैसे हेल्प करता है, कैसे हम वो चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई होप कि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि शिप रॉकेट बेसिकली क्या है। शिप रॉकेट इज बेसिकली एन एग्रीगेटर जहां पर आई गिव यू सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स वाले सॉल्यूशंस देता हूं, और मेरे प्लेटफॉर्म पे काफी सारे कोरियर्स होस्टेड है जो कि मैं विल हेल्प यू कि कैसे आपका प्रोडक्ट मतलब फ्रीली एंड विद ऑल द टेक सपोर्ट आपके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच पाए। मेरे साथ ओवर 100 पार्टनर, सारे कोरियर पार्टनर्स मेरे साथ काम करते हैं शिप रॉकेट, और हम लोग काफी ज्यादा डेटा ओरिएंटेड है, बिकॉज जितना ज्यादा डेटा है मेरे पास, जितना ज्यादा मेरे पास डेटा की अंडरस्टैंडिंग है, जितना ज्यादा मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सा कंज्यूमर अच्छा है, उस हिसाब से मैं अपना सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उसका डेटा का यूज करके। ठीक है, तो ये जनरली मेरी एक सर्विसेज है ऑफ शिप रॉकेट, जैसे कि एट शिप रॉकेट हम लोग 27,000 प्लस पिन कोड्स में हम लोग काम करते हैं। हम लोग के पास एसडीडी और एनडीडी सर्विसेज भी हैं इन पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस में। हाइपर लोकल सर्विसेज में भी हम काम करते हैं, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज में रिवर्स पिकअप करवा सकते हैं, मतलब और क्वालिटी चेक्स के साथ। डॉक्यूमेंट शिपिंग में भी है,
कोरियर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली बिकॉज सिंस मेरे पास थैंक यू सिंस मेरे पास काफी सारा कोरियर इंटीग्रेटेड है मेरे प्लेटफॉर्म पे, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, शैडोफैक्स, डीटीडीसी, तो हर कोरियर का क्या परफॉर्मेंस रहता है वो हम चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें शिप रॉकेट कैसे हेल्प करता है, क्या यूएसपीज हैं, तो पहला तो कि आपको एक एंटायर डैशबोर्ड मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था टेक कंपनी है, काफी ज्यादा टेक ओरिएंटेड है। आपको एक पूरा डैशबोर्ड मिलेगा जहां पर आपको एक सिंगल व्यू में सारी चीजें पता लग जाएंगी, मेरे आज के कितने ऑर्डर्स आए, कितने शिप हो गए, कितने ऑर्डर्स किस कोरियर पार्टनर पे लगे हैं, मेरे ऑर्डर्स का जर्नी मेरे को पता लग जाएगा कि वो इन ट्रांजिट है, डिलीवर्ड हो गया है, या आरटीओ में कहीं फंसा हुआ है, या फिर कहीं एनडीआर में फंसा हुआ है। उसके पीछे पूरी एक यहाँ पर टीम बैठी है, एक सेंट्रलाइज टीम है जो कि ये सब चीजें मॉनिटर करती है। ओटीपी वेरीफाइड डिलीवर्स हम लोग देते हैं। और एनडीआर जो कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहता है कि मैं यार मेरा तो ऑर्डर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, फेक अटेम्प्ट में कहीं फंस गया है। तो उसके लिए एक एनडीआर मैनेजमेंट सिस्टम शिप रॉकेट के पास है, जहां पर अगर डिलीवरी अटेम्प्ट फेलियर भी होता है, ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास एक मैसेज आता है जहां पर वो पूछता है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, जिसको हम डिलीवरी बूस्ट बोलते हैं। अगर कस्टमर बोलते हैं कि हाँ मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली उस पर एनडीआर मैनेजमेंट लग जाता है, जिससे वो वापस से रीअटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जिसमें हम वो एस्केलेशन के साथ एलिजिबल होता है, जैसे कि अगर कुरियर पार्टनर को हम बोल भी सकते हैं कि कस्टमर को ये ऑर्डर चाहिए था, बट ये ऑर्डर किसी भी रीजन से फेक अटेम्प्ट हुआ या फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, बट आप इसको अटेम्प्ट करो बिकॉज मेरे पास बायर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कुरियर मैनेजमेंट की जैसे हम बात कर रहा था, तो हम लोग आप जैसे सेलर्स के लिए एक डेडिकेटेड कैम सपोर्ट एक टीम रहती है बैकएंड पर, जो कि यहाँ पर बैठ के आपके जो भी कंसर्न रहते हैं डे इन डे आउट वाले, पूरे ओवरऑल अगर मैं शिपमेंट्स की बात करूँ तो उन सब कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए कैम टीम है पूरी। एंड बेसिकली अगर जो मैं पैनल की बात कर रहा था, तो ये बेसिक जो सेलर एस्केलेशन पैनल है, या फिर मैं आईसीआरएम की बात करूं या पैनल बेस की बात करूं, तो यहाँ से पूरा सेलर पैनल का एक लॉगिन रहता है हम लोगों के पास भी, जिससे कि हमको पता लग जाता है कि आपका अगर कहीं कंसर्न आ रहा है तो आपको कहाँ पर कहाँ फंस रहे हो, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, उस तरीके से आपको सेलर पैनल का पूरा ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड एवरीथिंग वी कैन गिव कुरियर। अगर मैं इनपुट में बात करूं सॉरी मैट्रिक्स की, तो सेम डे पिकअप अटेम्प्ट करना, सक्सेस, पिकअप टू कनेक्शन, वो ओएफडी हुआ है या नहीं हुआ है, एनडीआर या री अटेम्प्ट, ये सब चीजें आप कैम के थ्रू करवा सकते हो। ये सब चीजों का विजिबिलिटी शिप रॉकेट एज अ कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। तो आपका जो आरटीओ वाले कंसर्न्स थे, या फिर जो आपके एनडीआर वाले कंसर्न्स थे, या फेक डिलीवरी वाले अटेम्प्ट वाले कंसर्न्स थे, वो सारे कंसर्न्स आपके एक जगह आके रिजॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज सो दैट आप अपना फोकस पूरा कैसे आप स्केल करो अपने बिजनेस को, आप वहां लगा सकते हो, रादर देन आपका बैंडविड्थ, आपका टाइम इन सब चीजों में जाए। गाइस हम लोग अब डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नी। अब वो जर्नी बेसिकली कैसे काम करती है। सो अबाउट शिप रॉकेट हु वी आर। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब फॉर एन एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने शिप रॉकेट में एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। आफ्टर प्लेस क्रिएटिंग एन अकाउंट, अब मेरा पूरा जो बिजनेस है वो कैसे रन करेगा। सो बेसिकली हम लोग कैसे अपने सेलर्स को हेल्प करते हैं, मैंने हाई आरटीओ का बताया। सो हाई आरटीओ को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए हमारे पास एक डिलीवरी बूस्ट करके एक ऑप्शन रहता है, जहां पर एनडीआर अगर ट्रिगर करता है तो डिलीवरी बूस्ट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या मेरे पास एक और मेरा वेब सर्विस रहता है आरटीओ स्कोर का। तो अगर मेरा आरटीओ मेरे को पता चल जाए कि उस पिन कोड पे उस कस्टमर का अगर आरटीओ स्कोर हाई दिखाता है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ से वापस आने का चांस ज्यादा है मेरे शिपमेंट का, तो मैं उस वाले पिन कोड पे अपना ऑर्डर भेजूंगा ही नहीं। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है कि हम लोग वी आर फ्लेक्सिबल इन रेट्स, अगर आपको फ्लैट रेट चाहिए हर जोन का हम लोग फ्लैट रेट्स दे सकते हैं, कस्टमाइज रेट चाहिए तो कस्टमाइज रेट सॉल्यूशन भी शिप रॉकेट कैन प्रोवाइड यू। शिपमेंट जर्नी जो हमने पूरा एक डिस्कस किया था कि कैसे एक शिपमेंट पूरा चैनल से लेके ऑर्डर शिपमेंट प्रोसेसिंग तक होता है, एंड फिर पिकअप होता है, उसका मदर हब तक जाता है, फिर इन ट्रांसिट में जाता है, डेस्टिनेशन हब, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी, फिर अगर डिलीवरी में अगर एनडीआर होता है तो एनडीआर डिलीवर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो अगर रिटर्न होता है तो वो रिटर्न टू ओरिजिन वाला हो जाता है। एक ये बेसिकली एक शिपमेंट जर्नी जो फ्लो होती है।
ये कुछ लिस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स हैं जो हम लोग बताते हैं कि अगर आप इन चीजों में करते हो तो जनरली ये कैरी करने के लिए यू नीड टू हैव दैट सर्टेन सर्टिफिकेशंस, या फिर ये मेजरली सरफेस से ही मूव होती है। ये वो वाली लिस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स है, ठीक है। दीज आर ऑल द ब्रांड्स जो हम शिपरॉकेट के थ्रू काम करते हैं। अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरीज में बात करूँ तो फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर से लेके फूड और फाइनेंस में भी शिपरॉकेट इज देयर इन एवरीथिंग। सो अगर एक जिसमें बात करूँ तो एंड टू एंड सोल्यूशन शिपरॉकेट प्रोवाइड करता है फॉर योर लॉजिस्टिक्स एंड फॉर योर शिपमेंट्स, जो फर्स्ट माइल से लेके लास्ट माइल तक, एंड कस्टमर के डिलाइट के लिए भी कि आपका प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो जाए, उस चीज के लिए भी स्ट्राइव या हम लोग काम करते हैं साथ में, जैसे कि आपका ब्रांड ज्यादा विजिबल रहे एंड शिपरॉकेट इन द बैक एंड वर्क्स सो दैट आपका ब्रांड ज्यादा प्रॉस्पर करे अक्रॉस इंडिया, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स वहां तक पहुंच पाए या ऑर्डर करें आपके शिपमेंट को। बेसिकली हम लोग का यही एक मोटो रहता है, सो दैट यू गाइस कैन ग्रो फर्दर लॉजिस्टिक्स में, जितना हम लोग कंट्रोल कर पाए या आपको हेल्प कर पाए। सो यस, अगर आज की तारीख में बोले तो ये लॉजिस्टिक इज जस्ट नॉट अ कॉस्ट सेंटर, ये आपका एक कॉम्पिटिटिव मोड है। मतलब जितना आपका लॉजिस्टिक स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा आप अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहोगे, ठीक है। आई थिंक शिवांशु जी वी आर डन, एंड जैसा कि आप बोल रहे थे हम ऐसे वेबिनार्स और करते रहेंगे टू Yes. सपोर्ट और एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को Awareness and awareness के लिए। FAQ sessions we can do. एंड फीडबैक के लिए भी आप लोग हमको बता सकते हैं, हम उसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर फीडबैक। कुछ और इन्फो टीम, जैसे टीम को चाहिए हो, कुछ चीजें ऐड करनी हो या सब ट्रैक करनी हो, तो हम उस पर और काम कर सकते हैं। वो आप हमको और बता सकते हैं शिवांशु जी बाद में, तो हम अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इस कॉल पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि शायद कुछ शिपरॉकेट साथ भी कर रहा हो, बिकॉज वी ऑल आर न्यू इन दिस कॉल। हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है किसी का अकाउंट हो, जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अवेयरनेस यू हैव ज्वाइंड। तो अगर इनकेस आपका शिपरॉकेट में अकाउंट है या कभी था एंड यू वर फेसिंग चैलेंजेस जिसके चलते नाउ यू आर नॉट यूजिंग, और करंटली यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, प्लीज रीच आउट टू अस. We are there to help you, guide you, and help you out to grow your business. Absolutely. I think very well said. And also, like, I think we have got a gist of कि क्या-क्या questions आ रहे हैं, what are the queries जो startups in MP जितने भी हैं. I think the good part is everyone is curious. So there were a lot of questions. yes. Right. Yes. So next time we'll हम ये questions को we'll keep in mind, and accordingly we'll come up with the next master class as well. So we'll keep organizing Yes, this. Sure. हम ये organize करते रहेंगे अपने startups के लिए जो भी मध्य प्रदेश में हैं, and we'll जी. keep getting the Rocket team again and again. Yes, definitely. We are always there to help. Perfect. Thank you so much. And about Thank the you. technical part, it can happen to the Excuse me, best sir? of us. So no worries on that. Yeah. Sure, sir. Sure, Shivanshu ji. Thank you. Chalo. Thank you so much. Excuse Thank me, you. Thank you, Joining me. everyone. हाँ, I think so. हाँ, दक्षिश जी बताइए, कुछ आप पूछ रहे हैं? sir, my question to Shivanshu sir. Uh-huh. Sir, is there any upcoming master classes regarding like one who didn't know anything about like startup, like just the basic things and all? हाँ जी. तो जीरो से लेकर कोई मतलब एक अच्छे लेवल पे मतलब पूरा गाइड मिल सके, ऐसे कोई मास्टर क्लासेस आ रही है? Yes. हम लोग ऐसे काफी मास्टर क्लास प्लान कर रहे हैं. हमने शिपरॉकेट के साथ ये शुरू किया है. ऐसे बहुत सारी चीजें हमने आप लोग के लिए प्लान करी है. So just make sure आप हमारा सोशल मीडिया पेज चेक करते रहें, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी चेक करते Okay, रहें. sir. उस पे हम रेगुलरली जो भी मास्टर क्लासेस या इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं आपको अपडेट मिलती रहेगी. एंड इट्स ऑल फ्री एंड वी गेट द बेस्ट ऑफ द पीपल. तो आप बस मेक श्योर करिए क्या कि आप यू आर एक्टिव इन चेकिंग आवर सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी. Yes, sir. ठीक Okay, है. thank you. Perfect. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. Thank you, Shivanshu. Thank you, everyone.